हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक के लिए कौन कौन से 5 इम्पोर्टेंट स्टेप्स है जिनके पूर्ण होने के बाद ही हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। फर्स्ट है मार्केट स्ट्रक्चर, सेकंड है लास्ट कैंडल कंफर्मेशन, थर्ड है इम्बैलेंस, फोर्थ है सपोर्ट रेजिस्टेंस, 5 है एंट्री। अब आते हैं डिटेल्स में। हमारा फर्स्ट स्टेप है मार्केट स्ट्रक्चर। ट्रेडिंग में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। मान लो आप चार्ट खोलते हो और बिना सोचे समझे हर जगह ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने लगते हो, तो यहीं से ज़्यादातर ट्रेडर फंसते हैं। चार्ट पर अगर प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है, यहाँ आप ध्यान से देखो, हम हायर हाई मार्क करते हैं, फिर उसके बाद लो मार्क कर लेते हैं। आप भी चार्ट में हायर हाई और हायर लो मार्क कर लो, क्योंकि इसे मार्क करने से आपको ट्रेंड के बारे में ज़्यादा समझ आएगा। तो अब साफ है कि मार्केट अब ट्रेंड में है। अब हमें मार्केट का ट्रेंड साफ साफ पता चल गया। ऐसे में हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लो निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट पर प्राइस एक डिमांड जोन से उछल कर ऊपर गया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया और फिर रिट्रेसमेंट में वापस उसी जोन के आसपास आया। वहीं पर जो आखिरी बेरिश कैंडल थी वही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनी, जहां से स्मार्ट मनी ने बाइंग की। अब ट्रेंड में अगर आप सेल करने जाओगे तो ज़्यादातर बार स्टॉप लॉस कटेगा, क्योंकि ट्रेंड आपके खिलाफ है। सेकंड स्टेप है लास्ट कैंडल कंफर्मेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कैंडल को पहचान कर ट्रेड के लिए प्लान बनाना। अगर चार्ट पर प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो मार्केट अब ट्रेंड में होता है। हमने पहले इस बारे में बात कर चुके हैं, अब डाउन ट्रेंड पे बात करेंगे। यहाँ लॉजिक उल्टा हो जाता है। ऐसे में आपको सिर्फ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर ही नज़र रखनी है। मान लो प्राइस रेजिस्टेंस के पास आता है तो हम लास्ट बुलिश कैंडल को मार्क करेंगे और सेल साइड के लिए ट्रेड ढूंढेंगे। बाय नहीं कर सकते, हमें लॉस ही होगा। तो यहाँ पे देखो प्राइस कितना नीचे तक गया, नीचे स्ट्रॉन्ग मूव दिया और जो आखिरी बुलिश कैंडल थी वही बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, जहां से इंस्टीट्यूशंस सेल करती है। इसलिए याद रखो, ऑर्डर ब्लॉक तभी काम करता है जब वो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ हो। ट्रेंड के खिलाफ लिया गया ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ नुकसान देता है, प्रॉफिट नहीं। जब चार्ट पर मार्केट बिना रुके तेजी से ऊपर भागती हुई दिखे, लगातार हरी कैंडलें बने और हर जगह नया हाई टूटता नजर आए, तब समझ लो कि ये मूव रिटेल की ताकत से नहीं बल्कि बड़े प्लेयर यानी स्मार्ट मनी की वजह से है। अब यहाँ सही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन दिमाग से देखना पड़ेगा। इस पूरी तेजी से शुरू होने से ठीक पहले जो आखिरी लाल कैंडल या कहें बेरिश कैंडल बनी होती है वही असली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होती है। चार्ट पर देखो, जैसे ही उस बेरिश कैंडल के बाद जोरदार एक हरी कैंडल आई और प्राइस ने ऊपर की सारी लिक्विडिटी उठानी शुरू कर दी, वहीं इंस्टीट्यूशंस ने खरीदारी की थी। जब भी भविष्य में प्राइस वापस उसी जोन में आएगा, वहीं से फिर से उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर वहीं बैठे हैं। अब दूसरी तरफ अगर मार्केट तेजी से नीचे गिर रही है, लगातार लाल कैंडलें बन रही हैं और हर सपोर्ट टूटता जा रहा है, तो वहाँ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहा है। यहाँ गिरावट शुरू होने से पहले जो आखिरी हरी कैंडल, लास्ट ग्रीन कैंडल, ध्यान देना मेरे चार्ट में ब्लू और ब्लैक कैंडल है। सिंपल भाषा में बोलूं तो लास्ट अपोजिट कैंडल बनी होती है, वही असली ऑर्डर ब्लॉक होती है। चार्ट में साफ दिखेगा कि उस हरी कैंडल के बाद अचानक भारी सेलिंग आई है और प्राइस नीचे धड़ाम हो गया। इसका मतलब यही है कि स्मार्ट मनी ने उसी जोन से सेल किया। जब भी आगे चलकर प्राइस वापस उस जोन में आएगा, वहीं से फिर गिरावट मिलने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। याद रखो, ऑर्डर ब्लॉक कोई लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है।
और हमेशा ट्रेंड के साथ काम करता है, वरना चाहे कितनी भी खूबसूरत कैंडल दिखे, ट्रेड फंसने का पूरा रिस्क रखता है। हमारा थर्ड स्टेप है इम्बैलेंस। जब भी आप चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो, सिर्फ कैंडल देखकर खुश मत हो जाना। असली ताकत तब दिखती है जब उसी ऑर्डर ब्लॉक के बाद इम्बैलेंस यानी फेयर वैल्यू गैप बनता है। इम्बैलेंस का मतलब होता है कि प्राइस ने इतनी तेजी से मूव किया कि बीच में खरीदार और बेचने वाले बराबरी ही नहीं कर पाए। अब चार्ट का सीन समझो। मान लो मार्केट पहले नीचे गिर रही थी, फिर एक जगह अचानक जोर से ऊपर भागी। उस तेजी से ऊपर जाने से पहले जो आखिरी रेड कैंडल बनी थी, वही आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर उस ऑर्डर ब्लॉक से निकलते ही प्राइस ने लगातार बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी और बीच में एक ऐसा एरिया छोड़ दिया जहां ठीक से ट्रेड ही नहीं हुआ, वहीं इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप है। ऑर्डर ब्लॉक तब और शक्तिशाली हो जाता है जब साथ में फेयर वैल्यू गैप भी हो। यही गैप इस बात का सबूत होता है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी घुसी है, रिटेल नहीं। बैंक और बड़े प्लेयर जब एंट्री लेते हैं तो प्राइस को धीरे धीरे नहीं चलाते, वो धक्का मारते हैं और उसी धक्के से इम्बैलेंस बनता है। जैसे ही प्राइस उस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर निकलती है और बिना पीछे देखे उड़ान भर ली, समझ लो कि यहाँ खरीदारी मामूली नहीं थी। अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाद प्राइस धीरे धीरे चली, बार बार नीचे ऊपर हुई और कोई साफ इम्बैलेंस नहीं दिखा, तो ऐसा ऑर्डर ब्लॉक कमजोर माना जाएगा, क्योंकि वहां स्मार्ट मनी का दम नहीं दिखा। वहीं दूसरी तरफ बेरिश केस में तेजी से ऊपर जाती मार्केट में जो आखिरी ग्रीन कैंडल होती है, वही बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनती है। और अगर उसके बाद प्राइस ने तबड़तोड़ गिरावट मारी और बीच में फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया, तो समझ लो कि बिकवाली भारी थी। याद रखो, इम्बैलेंस सिर्फ एक गैप नहीं है, ये कंफर्मेशन है। ये आपको बताता है कि आपने सही जगह ऑर्डर ब्लॉक पकड़ा है। ऐसे ऑर्डर ब्लॉक पर जब प्राइस वापस आता है तो रिएक्शन ज़्यादा साफ और ताकतवर मिलता है। बिना इम्बैलेंस वाला ऑर्डर ब्लॉक ऐसा है जैसे बिना इंजन की गाड़ी, दिखने में ठीक है लेकिन भरोसे लायक नहीं। इसलिए चार्ट पर हमेशा ये नियम दिमाग में रखो, ऑर्डर ब्लॉक प्लस इम्बैलेंस बराबर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। यही वो सोच है जो प्रो ट्रेडर और स्मार्ट मनी को रिटेल से अलग बनाती है। हमारा फोर्थ स्टेप है सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब भी चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो हर ऑर्डर ब्लॉक बराबर ताकतवर नहीं होता। असली खेल तब शुरू होता है जब वही ऑर्डर ब्लॉक किसी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनता है। वजह सीधी है भाई, जहां ज़्यादा भीड़ होती है वहीं बड़े खिलाड़ी आते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो लेवल होते हैं जहां रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कोई वहां बाय करता है, कोई सेल करता है, और सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस भी यहीं लगे होती हैं। अब स्मार्ट मनी को अगर एंट्री लेनी है या भारी पोजीशन बनानी है तो उन्हें लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी उन्हें यहीं मिलती है। इसलिए जब किसी स्ट्रांग सपोर्ट के पास लास्ट रेट कैंडल बनती है और उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर निकल जाती है, तो वही कैंडल एक दमदार बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है। ये कोई नॉर्मल कैंडल नहीं होती। ये इस बात का सबूत होती है कि नीचे के लेवल पर बड़े खिलाड़ियों ने चुपचाप खरीदारी कर ली है। चार्ट पर मान लो मार्केट गिरते गिरते एक पुराने सपोर्ट जोन पर आती है। वहां पहले से लोगों को भरोसा होता है कि यहाँ से मार्केट पलटेगी। रिटेल ट्रेडर बाय करना शुरू कर देते हैं, कुछ अपने स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे लगाते हैं। अब स्मार्ट मनी को यही चाहिए, थोड़ी सी नीचे की वीक मार कर वो सारे स्टॉप लॉस उठा लेते हैं, लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं और उसी जोन में एक लास्ट रेड कैंडल छोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे ही स्ट्रांग बुलिश मूव आता है, समझ जाओ कि सपोर्ट के पास बना ये ऑर्डर ब्लॉक कोई मामूली नहीं है। आगे जब भी प्राइस वापस उस ऑर्डर ब्लॉक में आती है, वहां से रिएक्शन तेज मिलता है, क्योंकि बड़े खिलाड़ियों की एंट्री वहीं से हुई थी। ठीक इसी तरह रेजिस्टेंस के पास बना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बेहद
पावरफुल होता है। मान लो मार्केट ऊपर जाते जाते एक पुराने रेजिस्टेंस पर पहुंची, लोग सेल करने लगे, कोई ब्रेकआउट के चक्कर में बाय कर रहा है। स्मार्ट मनी थोड़ी ऊपर स्पाइक देकर ब्रेकआउट का नाटक करती है, बाय साइड लिक्विडिटी उठाती है और उसी रेजिस्टेंस के पास लास्ट ग्रीन कैंडल बनाकर जोरदार गिरावट ले आती है। यही कैंडल असली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होती है। बाद में जब भी प्राइस उस जोन में जाती है, सेलिंग प्रेशर फिर से आता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की सेल एंट्री वहीं बैठी होती है। याद रखो, रैंडम जगह बना ऑर्डर ब्लॉक अक्सर फेल हो जाता है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बना ऑर्डर ब्लॉक कई गुना ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि यहाँ डिसीजन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन होती है। स्मार्ट मनी वहीं एक्टिव रहती है जहाँ लिक्विडिटी का समंदर होता है। इसलिए अगली बार जब चार्ट देखो तो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मत ढूंढो, ये देखो कि वो किस लेवल पर बना है। अगर वो मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है तो समझ लो भाई, खेल पहले ही सेट हो चुका है। 5th स्टेप है एंट्री कंफर्मेशन। एंट्री कंफर्मेशन मतलब असली खेल यहीं से शुरू होता है। यही वो स्टेप है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर और गैम्बलिंग करने वाले ट्रेडर में फर्क करता है। अब मान लो चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, मार्केट ऊपर से नीचे आती है और सीधा उसी ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है। जैसे ही प्राइस उस जोन में घुसता है, नए ट्रेडर्स बिना सोचे समझे बाय बटन दबा देते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर यहीं रुक जाता है और कंफर्मेशन का इंतजार करता है। ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद अगर प्राइस नीचे की तरफ लंबी विक बनाकर रिजेक्शन देता है, मतलब सेलर्स ने नीचे दबाने की कोशिश की लेकिन बायर्स ने वहीं से मार्केट को उठा लिया, यही पहली कंफर्मेशन है। इसके साथ ही अगर उसी रिजेक्शन कैंडल पर वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है तो समझ लो कि ये रिटेल की एंट्री नहीं बल्कि स्मार्ट मनी की एंट्री है। अब चार्ट पर ध्यान से देखो, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस ज़्यादा देर टिकता नहीं, एक दो कैंडल के अंदर ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाता है और स्ट्रक्चर के हिसाब से ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। यही वो मूवमेंट है जहां पेशेंस काम आता है। कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेने से स्टॉप लॉस छोटा रहता है और रिस्क रिवार्ड अपने आप बेहतर हो जाता है। जल्दबाजी में ली गई एंट्री अक्सर स्टॉप लॉस हिट करवा देती है, क्योंकि मार्केट पहले लिक्विडिटी लेती है, डर दिखाती है और फिर असली डायरेक्शन पकड़ती है। इसलिए याद रखो, ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री जगह नहीं बल्कि सिग्नल देकर होती है। जब प्राइस टच करे, रिजेक्ट करे और वॉल्यूम बोले कि स्मार्ट मनी अंदर आ चुकी है। इन 5 पॉइंट्स को अगर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी कोई सपना नहीं, हकीकत बन जाएगी। याद रखना भाई, ऑर्डर ब्लॉक कोई जादू नहीं है, जादू है तुम्हारा सब्र, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा चार्ट पर भरोसा। आज के वीडियो में बस इतना है। ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।